नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे बीबर मिस्टर लालू कुमार जी जो हैं उन्होंने कमेंट किया था कि सर अगर हम कोई भी एसआईपी 5 साल चला करके और अगर हम 15 साल उसको और छोड़ देते हैं तो हमें क्या लाभ मिल सकता है, कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। टॉपिक को कवर करेंगे और हम ये जानेंगे कि अगर 1,000 रुपये की एसआईपी आप 5 साल चलाते हैं और 5 साल चलाने के बाद उसको आप 15 साल अगर छोड़ देते हैं, यानी कि जिस फंड में आपने एसआईपी किया उस फंड में मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से अगर आपने फंड सिलेक्शन किया और फंड आपको लगा कि आप जिस फंड में अपनी एसआईपी चला रहे हैं इसको हम 5 साल चलाएंगे और 5 साल चलाने के बाद इसको हम छोड़ देंगे, फिर किसी दूसरी नई स्कीम में या किसी और स्कीम में हम अपनी एसआईपी कन्वर्ट कर लेंगे, तो और बाकी जो पैसा है हमारा एसआईपी जो चला है उस पैसे को हम 15 साल के लिए और उसी फंड में ही छोड़ देंगे, तो हमें कितना मिल सकता है, यानी कि कितना बन सकता है, मिल सकता है, ये आपका क्वेश्चन था। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को कवर करते हुए हम आपको एक बेहतरीन जानकारी देंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों ग्रुप में और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, आज जो टॉपिक हमने लिया है, कई व्यूअर जो है कमेंट किए थे कि सर हम मान लीजिए 5 साल चला करके 15 साल अगर छोड़ दिए अपनी एसआईपी को तो हमें कितना मिल सकता है, इस पर एक वीडियो जरूर बनाया जाए और इस टॉपिक को कवर किया जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर आपका भी कोई म्यूचुअल फंड से संबंधित क्वेश्चन है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट जरूर करें और कमेंट करेंगे तो जरूर आपका कमेंट लिया जाएगा और आपको जानकारी अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम अपने कैलकुलेटर टॉपिक पे पहुंच गए हैं, यानी कि कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर आपने एसआईपी चलाया 1,000 की, तो 1,000 की जो आपने एसआईपी चलाया कितने समय के लिए, 5 साल के लिए, तो यहां ये आपका 5 साल है। अब 5 साल आपने एसआईपी चलाया और 5 साल की जो एसआईपी आपने चलाया उसके कितने महीने बन गए, 60 महीने, यानी कि 60 महीने तक आपकी एसआईपी कंटिन्यू चलती रही, तो ये आपका मंथ आ गया। अब मंथली जो आप एसआईपी अपनी चला रहे हैं, यानी कि जो एसआईपी का अमाउंट है वो आप 1,000 रुपये का चला रहे हैं, तो ये अमाउंट आपका हो गया 1,000 की। और 1,000 की एसआईपी से अगर आप चलाते हैं तो टोटल जो अमाउंट आपका होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट, वो होगा आपका 60,000 रुपया, यानी कि ये जो 60,000 है ये आपका मूलधन हुआ। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है ये आपकी एक एग्जाम्पल है आपके समझने के लिए, आप अच्छे से समझ जाएं, यही मैं चाहता हूं। और अगर आप अच्छे से, आपको मेरे वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप जरूर यस कमेंट करिएगा कि हाँ सर, जैसे मुझे भी मन लगे कि अब अगर कोई त्रुटि है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, तो हम चाहते हैं कि जितना अच्छे से अच्छे आप जो है आपको बेहतरीन जानकारी मिल जाए उतना अच्छा है म्यूचुअल फंड से संबंधित, और आप भी अपना वेल्थ क्रिएशन कर सकें और आप भी ग्रो कर सकें। तो इसलिए ये आपका 60,000 रुपया हुआ इन्वेस्टेड अमाउंट। अब जो आपने एसआईपी चलाया, एसआईपी का कॉर्पस यहां आप देखें, जो आपने एसआईपी चलाया, एसआईपी का अगर जिस फंड में आपने किया है एसआईपी, अगर उस फंड का रिस्पॉन्स यानी कि रिटर्न 10% आता है तो 10% के हिसाब से आपका ये 60,000 की वैल्यू को 77,172 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों, अगर यही 10% रिटर्न फंड का आपका बढ़ के 12% आ जाए, जो कि म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है, तो आप देखें कि वही 60,000 रुपया आपका एसआईपी का अमाउंट 81,104 रुपया बन जाता है। अब अगर वही फंड का रिस्पांस फिर आगे अगर 15% आता है तो आपका वही 60,000 रुपया जो मूलधन है, आपने एसआईपी जो 1,000 की किया था, वो पैसा आपका 87,342 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों, यहां तक तो आपने एसआईपी किया, यानी कि आपने 5 साल एसआईपी किया, तो ये 5 साल के एसआईपी से आपको अमाउंट मिल सकता है।
अब अगर आपने यहाँ पे एसआईपी को बंद कर दिया, अब यहाँ करना क्या है, आपको अपनी एसआईपी स्टॉप करना है। ओनली आपने एसआईपी स्टॉप कर दिया, अब आपके पैसे कटने अकाउंट से बंद हो गए। अब जो कट के पैसा है आपका पड़ा है, यानी कि जो भी पैसा पड़ा है, या मान लीजिए एग्जांपल में अगर 12% का रिटर्न आया तो 81,104 रुपया, ये आपका फंड आपने विड्रॉल नहीं किया, रिडेम्पशन नहीं लिया म्यूचुअल फंड से, ये पैसा आपका पड़ा रहेगा। तो कितने साल तक? 15 साल के लिए आपने छोड़ दिया, ये मान करके कि अब ये पैसा इसी फंड में पड़ा रहेगा। और आप जैसा आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का नेचर है, शेयर मार्केट का नेचर होता है कि ऊपर नीचे होता रहता है। ये पैसा आपका ऊपर नीचे होते होते है, यानी आपने जो टारगेट अपना सेट किया है कि मैं 15 साल के लिए छोड़ दूंगा और भूल जाएंगे, तब ये पैसा ऊपर नीचे होते होते टकराते टकराते आपका कंपाउंड करते करते पैसा कितना बन सकता है, ये आप आगे देखें। तो जो ये यहां पे आपने डिफरमेंट पीरियड दिया, यानी कि जो 15 साल आपने छोड़ दिया, तो 15 साल आपने छोड़ा, फिर उसके बाद आपने देखा कि आपका अगर जो मेच्योरिटी वैल्यू बन सकता है, यानी कि जो आपका करंट वैल्यू छोड़ने के बाद बन सकता है, अगर रिटर्न 10% आया, यानी कि 5 साल आपने एसआईपी चलाया और 5 साल के बाद 15 साल और छोड़ दिया, टोटल हो गए 20 साल। अगर 20 साल का में आपका 10% भी रिटर्न आता है इस फंड का, तो फिर आपके वो 60,000 रुपए 3,22,367 रुपया बन सकता है। दोस्तों, ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंड, लंबे समय में आपको कंपाउंड का बेनिफिट मिलता है। अब यहां देखें, 12% अगर आया तो फिर वो 60,000 कितना बन सकता है? 12% अगर रिटर्न आता है तो 4,43,928 रुपया आपका यहां बन सकता है, जो करंट वैल्यू बन सकता है आगे म्यूचुअल फंड में कंपाउंड की वजह से। अब अगर 15% रिटर्न आया, अगर मान लीजिए कि अगर जिस फंड में आपने किया वो फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर गया, मार्केट आज यहां है, आज के 15-20 साल बाद कहां जाएगी वो आप सोच सकते हैं, और आज के 15-20 साल पहले कहां थी ये भी आप जानते हैं। तो इतिहास जब देखेंगे, कुछ पास्ट डाटा अगर देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, तब आपको नॉलेज होगा। यानी कि आप अगर म्यूचुअल फंड को थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, उसकी गहराइयों में जाएंगे, प्रैक्टिकली कुछ करके देखेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ ये कंपाउंडिंग क्या होती है। तो अब कंपाउंडिंग देखें, अगर 15% का रिटर्न आता है फिर आपका 7,10,707 रुपया बन सकता है। 60,000 रुपया जो आपने 20 साल पहले आपने एसआईपी के माध्यम से 1,000 रुपए से आपने एसआईपी किया था, बहुत छोटी रकम से, यानी कि आपको भी जो है 7,10,707 रुपया आपका फंड ये बना सकता है अगर 15% का रिटर्न आता है तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो रहा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और कोई भी आपका म्यूचुअल फंड से संबंधित क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।